अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में तथा आसपास में चीन की बढ़ती क्षेत्रीय दबंगई पर निशाना साधा गया है। साथ ही कहा गया है कि चीन कोरोना के बहाने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। प्रतिनिधि सभा ने चीन के विस्तारवादी रवैये पर भी चिंता जताई है। इसमें कहा गया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, दक्षिण चीन सागर, सेनकाकू द्वीप जैसे विवादित क्षेत्रों में चीन का विस्तार और आक्रामकता गहरी चिंता का विषय है। NDAA संशोधन भारतीय गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की खूनी झड़प और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी की मुखरता से आलोचना करता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की चालबाजी एक बार फिर उजागर हुई है। खबर है कि चीनी सेनाएं टकराव वाले स्थानों से तो पीछे हटी है, लेकिन बफर जोन के लिए जो दूरी तय की गई थी उसका पालन चीनी सेना ने नहीं किया है। जबकि पैंगोंग में फिंगर 5 से भी चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में यह तय हुआ था कि गलवान घाटी गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाओं को 1.5 किलोमीटर पीछे हटना है। इस प्रकार बीच में 3 किलोमीटर का एक बफर जोन बन जाता। 30 जून को सैन्य कमांडरों की बैठक में इस अस्थायी बफर जोन को बनाने की बात हुई थी ताकि मौजूदा टकराव को टाला जा सके। बीच में मीडिया में आई खबरों में यह दावे किए गए कि चीनी सेना 2-3 किलोमीटर पीछे हट गई है, लेकिन वास्तव में सभी स्थानों पर ऐसा हुआ नहीं। सरकारी सूत्रों ने कहा कि तीनों स्थानों से चीनी सेना पीछे हटी जरूर है, लेकिन सहमति के मुताबिक हॉट स्प्रिंग एवं गोगरा में 1.5 किलोमीटर भी पीछे नहीं हटी है। अलबत्तश गलवान घाटी में पीछे हटी है। भारत की कम से कम आधी आबादी कोरोना के चलते इस समय विभिन्न प्रकार के लॉकडाउन में है। पिछले कुछ दिनों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार पूर्ण, आंशिक या सप्ताहांत लॉकडाउन लगाया गया है। बिहार, सिक्किम, नागालैंड जैसे राज्य पूर्ण लॉकडाउन में है। पश्चिम बंगाल ने हर हफ्ते 2 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है और पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने वीकेंड में लॉकडाउन का विकल्प चुना है। असम में कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिला जैसे कई जिले जिनमें राजधानी गुवाहाटी, आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम और छत्तीसगढ़ में रायपुर शामिल है। देश के कुल 734 जिलों में से 326 जिलों में शामिल है जो किसी न किसी प्रकार के लॉकडाउन के अंतर्गत है। भारत भर में राष्ट्रीय लॉकडाउन को 1 जून से 68 दिनों के बाद हटा दिया गया था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन या किसी अन्य प्रतिबंध को लागू करने की अनुमति दी है। लॉकडाउन के हटने के बाद से देश में कोविड मामलों की संख्या 1 जून को 6,04,993 से लगभग 20 जुलाई को 11,53,428 हो गई है। देश के उत्तरी और पूर्व उत्तर हिस्सों में हो रही बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ से कई राज्यों में आफत आ गई है। वहीं लाखों लोगों को आपदा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ से बिहार और असम में हालत बेकाबू हो गए हैं। असम में इस आपदा में मंगलवार तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। वहीं राज्य के 24 जिलों के 24.19 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के एक प्रवक्ता ने बताया कि बल ने मानसून में बाढ़ और भारी बारिश की स्थिति से निपटने के लिए 20 राज्यों में 122 टीमों को तैनात किया है। इनमें से 12 टीम असम में है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को एक व्यक्ति की नागांव जिले में मौत हुई है, जबकि दूसरे की मोरी गांव में जान चली गई। उसने बताया कि बारिश और बाढ़ के कारण भूस्खलन की वजह से 26 लोगों की मौत हुई है। उधर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बताया कि राज्य के पश्चिम गारो हिल्स जिले में बाढ़ में 4 बच्चों और 1 महिला की मौत हो गई और 1.52 लाख लोग प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पश्चिम देशों और चीन में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार 21 जुलाई को लंदन में अमेरिका के करीबी सहयोगी ब्रिटेन के साथ वार्ता की। पोम्पियो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच बैठक में हांगकांग और मानवाधिकार के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। ब्रिटेन द्वारा हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने और उसे हथियारों की बिक्री बंद करने के कुछ घंटे बाद दोनों के बीच मुलाकात हुई। चीन द्वारा हांगकांग में कड़े नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के बाद ब्रिटेन ने ये कदम उठाए हैं। ब्रिटेन में चीन के राजदूत लियो शियाओमिंग ने ट्विटर पर चेतावनी दी कि ब्रिटेन को द्वीपक्षीय संबंध खराब करने के परिणाम भुगतने चाहिए।
उन्होंने नए कदम को ब्रिटेन द्वारा चीन के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करार दिया। पोम्पियो ने लंदन में वार्ता को सकारात्मक और स्पष्ट बताया और कहा कि इसमें 5G दूरसंचार से लेकर ब्रिटेन अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौते का मुद्दा शामिल था। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।